एक ही धागे में पिरोए हुए हैं हम दोनों। एक ही धागे में पिरोए हुए हैं हम दोनों। याद रखना, याद रखना कि टूट अगर हम भी गए, याद रखना कि टूट अगर हम भी गए तो बिखर तुम भी जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक धागा आपका और मेरा जिस विश्वास के साथ आप जुड़े हुए थे ना कि सर हमें लास्ट तक ये उंगली पकड़ी है वो मत छोड़ना। ये उंगली पकड़ करके आपको यहां से कस करके पकड़ा था। ने कहा था ना उंगली पकड़ाओगे तो यहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। यहां कस करके पकड़ा था। लास्ट टाइम आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर आप कहीं दलदल में कूदने जा रहे तो वहां रोकना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो एक ही धागे में पिरोए हुए हैं हम दोनों। टूट अगर हम गए तो बिखर तुम भी जाओगे। सीधा सा मतलब है, अगर इस टाइम पे मैंने साथ छोड़ दिया या आप कई चीजों में भटक गए तो बिखरना तय है। इसलिए इस एग्जाम की लास्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर ये जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ध्यान से सुन लेना। आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, पछतावा तो होना आपको तय है, क्योंकि जो गलतियां आप कर चुके हो अब रिकवर करने में बहुत टाइम है। लेकिन अभी भी मौका है, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी ये वीडियो मैं 3 दिन पहले बना था, लेकिन ये कंडीशन देख करके मैंने आज ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। ध्यान से सुन लेना। मैंने यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेड सेप स्कोर, EORO। एक और लाइन लिखी है जो आपको शायद हजम नहीं होगी, 2 डिजिट में ही सिमट जाएगी कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या ये सर ये बात सत्य है? क्या ऐसा होगा कि क्या 2 डिजिट के अंदर ही ये कट ऑफ सिमट जाएगी? इसका जवाब भी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये बात आज मैं आपको आज ही नहीं बता रहा हूँ, 2022 में भी ये कह चुका हूँ। 2 डिजिट का मतलब क्या है उस चीज़ को समझ लीजिएगा। क्लियर कट बात करने वाला हूँ, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे। इससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, लोग ब्लेम करने के लिए पहले तैयार रहते हैं। अगर आप धुरंधर हैं, आपको सब कुछ आता है, आपको पेपर में से 120 में से 120 क्वेश्चन आते हैं, पूरे करके आएगा, आपको उमेश शर्मा नहीं रोक रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज हो जाते हैं, हर बार गलतियां कर देते हैं कि हम कितना सेफ स्कोर मान करके चले हैं, तो वो चीज़ बता के चल रहा हूं। अगर आप धुरंधर, आपको कोई नहीं बोल रहा कि उमेश सर ने बोला था इतने ही क्वेश्चन करना, नहीं, आपकी जितनी इच्छा हो आप उतने क्वेश्चन करना, लेकिन जिन लोगों को एक सेफ स्कोर चाहिए वो चीज़ समझ करके चलिएगा। जनरल, OBC और EWS, मैं मेल फीमेल का एक बार राउंड फिगर साथ में ही बता करके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 90 से लेकर के, ठीक है, 2 डिजिट के अंदर बता रहा हूँ, 95 के, ठीक है, 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद चाहे आप 98 कीजिए, 99 कीजिए, लेकिन 2 डिजिट यानी 99 को क्रॉस नहीं करेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कट ऑफ, अगर आप, सर ने बोला था 95 करने 92 करने, अगर आप मेरे भाई 85-90 भी, वही RS वाली बात बता रहा हूँ, 85-90 भी ढंग से कर रहे हो, फिर रिस्क लो तो भार भार के लेना। जरूरी नहीं कि इतनी जाएगी, इससे कम भी जा सकती है। ज्यादा ये 99, क्या वो चीज़ आपको और बता दूं मैं, कट ऑफ का एक क्राइटेरिया 75 से 85% से ऊपर नहीं जाएगी, ये आप गारंटेड लिख करके ले लो। 75 से 85% का मतलब कितना हो गया, किसी को पता है क्या? जल्दी से बता दीजिए, किसी को पता है? बोलो। ठीक है, यहाँ इसका मतलब क्या हो गया आपका, 90 से लेकर के 102 से ऊपर किसी भी कंडीशन के अंदर ये कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन मैं तो आपको 2 डिजिट ही बता रहा हूँ, 90 से 95। लड़कियां अगर हैं तो लड़कियां यहाँ पे भी आपको खुद को सेफ मान सकती है। ठीक है, ये आपका मेल, ये आपका फीमेल, यहाँ से समझ करके चलेगा। लेकिन इतना डिफरेंस हम 2 गुना में लेकर के चले, ये चीज़ मत सोचिएगा। लेकिन मैं इतना सा कह रहा हूँ आपको, 90 से 95 क्वेश्चन सही हो रहे हो, सही हो रहे हो, फिर रिस्क मत लेना। अगर आपके 4-5 क्वेश्चन कम भी पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर ने बोला तो हमें इतने ही करने हैं, इतने में भी अगर आप सही जा रहे हो, उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पोस्ट बढ़ेगी। जो RS के अंदर हुआ था वो ही इसके अंदर होगा। और ये बात मैं आपको शुरुआत से बोल रहा था, ये तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। आप इतने में भी आ रहे हो तो रिस्क मत लेना कि मुझे इतने आ रहे तो ज़बरदस्ती करूँ। ठीक है, वो चीज़ मत जाना। सीधी सी बात है, अगर आप ST SC,
ठीक है। इन कैटेगरी से एमबीसी वाले भी नाराज हो जाएंगे, भाई सर हमें याद ही नहीं करते। एमबीसी वाले भी इनसे एक दो क्वेश्चन कम मान लेना, लेकिन टारगेट इतना ही लेकर के चलना, एमबीसी का थोड़ा कम, ठीक है, इसे मान करके चलना। एसटी एससी ओबीसी को मैं बता रहा हूँ आपको 85 से 90 क्वेश्चन, ठीक है, 85 से 90 क्वेश्चन के आसपास अगर आप हैं तो इससे आगे रिस्क लेने से पहले 1000 बार सोचना। और अगर आप 80 से 85 के पास भी हैं, 80 से 85 के पास भी हैं, तो आप फालतू में रिस्क मत लेना। सीधी सी बात है, 2 डिजिट के अंदर अंदर सब कुछ समाहित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ सोच समझ करके कोई भी रिस्क लो, सोच समझ के लेना, ठीक है। ये चीज़ है आपकी, जो आपका नॉन टीएसपी वालों के लिए है। जो टीएसपी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, टीएसपी वाले कैंडिडेट हैं, नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, मैं कह रहा हूँ एमबीसी वाले थोड़ा सा कम मान के चलना इसमें से, ठीक है। इसमें आप जो है आप 85 से 90 मान करके चलिएगा अपनी। और यहाँ पे जो आपका एसटी और एससी कैंडिडेट है वो आप अपना 80 से 85 मान करके चलिएगा। ये क्वेश्चन आप इस आधार के ऊपर। अब एक और चीज़ आती है कि विडो डाइवोर्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, विडो डाइवोर्स और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विडो डाइवोर्स है, विडो और डाइवोर्स कैटेगरी की सबकी अलग अलग बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। बस ये बता दूं कि डाइवोर्स कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप अगर डाइवोर्स वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 70 से 75 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा, इतना सही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर विडो कैटेगरी की कोई फीमेल है जनरल की, ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दीजिएगा, विडो कैटेगरी की जो कोई लेडी है यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, 50 से 55 क्वेश्चन अपने मान करके चलिएगा, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा फिर पोस्ट के ऊपर भी। यही अगर आप एसटी और एससी के अगर डाइवोर्स कैटेगरी की हैं तो यहाँ पे आप मान करके चलिएगा 65 से 70। और अगर आप विडो कैटेगरी की हैं, विडो कैटेगरी की हैं तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करके चलूँ तो आप 40 से 45 अपना क्राइटेरिया सेट करके चलिएगा ये क्वेश्चंस का। ऐसे ही एक सर्विसमैन है, वो भी अपनी कट ऑफ है डाइवोर्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, इतना आप मान करके चलिएगा, एक सर्विसमैन दोनों ही कैटेगरी के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इतना सेफ स्कोर लेकर के चलिएगा। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ आपको जितना भी आता आप उतना कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इस कट ऑफ को लेकर के मैं एग्ज़ाम बाद में भी आपको चीज़ें बता दूंगा, इसलिए घबराहट में वो गलतियाँ मत करना जो आपसे हर बार आरएस में करवाई गई, हर बार आप कर देते हो। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रख के चलना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैं कोर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने बच्चे इस कोर्स के अंदर एनरोल हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो चीज़ें अपडेट हुई है आपकी, इंडियन पॉलिटी अपडेट हो गई है, ठीक है, मैं 1-2 दिन के अंदर आपको जो है जो बच्चे हैं उनमें इंडियन करंट भी आपका हो चुका है। अभी मैं योजनाएं आपको फिर से रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। आप लोग वैसे तो अलग अलग दुनिया में बिजी रहते हो, पर मेरी तरफ से जो चीज़ें हैं वो सब कुछ अपडेट होगी। तो इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं, टेस्ट हैं, वो टेस्ट आप लास्ट बुधवार तक लगा लीजिए, उसके बाद में आपको टेस्ट नहीं लगाने। टेस्ट को सबमिट करने के बाद में डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, टेस्ट नहीं लगाना। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ठीक है। और उसके अंदर टेस्ट किंग के अंदर आपको बहुत से जीके अगर आपको अच्छे से और पढ़ना है, क्वालिटी पढ़नी है, तो आपको और बहुत से टेस्ट दे रखे हैं सभी एग्जाम्स के, उनमें से जाके आप पढ़ सकते हो नई चीज़ें। पर नई चीज़ों पे मत जाइए, मैं आपको इतनी चीज़ें कहूँगा। जो फाइल आपको दे रखी, तो वो 1000 क्वेश्चन वाली फाइल है ना, वो ध्यान से देख लीजिएगा। 1000 क्वेश्चन वाली फाइल है ना, उसको ज़रूर अच्छे से देख लेना। इंडियन पॉलिटी अभी जो ऐड की उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और करंट अफेयर आपको अच्छे से देख करके चलना है। आपको खुद को एग्जाम हॉल में बैठे हुए ये अच्छा फील होगा। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल रात तक की बता रहा हूँ, कल रात 12 बजे तक भी इस कोर्स के अंदर अंदर बच्चे एनरोल हो रहे थे। तो ये आप लोगों का जो विश्वास है ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरी पूरी कोशिश है और आगे भी रहेगी कि मैं आपका विश्वास ना टूटने दूँ। इसीलिए इस कोर्स को 3000 से मैंने 899 कर दिया था, कि अगले 5-7 दिन में जो बच्चे अगर किसी वजह से रह रहे हैं तो उनकी कोई कमी ना रह जाए। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप टेंशन फ्री होकर के किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। आप सभी को, वैसे मैं आपसे एग्ज़ाम से पहले और चीज़ें बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के पहले दिन
आप जुड़ के रहिएगा। आप निकलो उससे पहले, मतलब 2 दिन पहले रात को 9 बजे मैं लाइव आऊँगा। उसमें कुछ चीज़ें बताऊँगा जो गलतियाँ नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़, गुड लक। आराम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा और हम जीतेंगे। ठीक है? ये पक्का विश्वास है। और यहाँ उमेश शर्मा अकेडमी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करके एक बार फिर से हम नया इतिहास रखेंगे, फिर करेंगे हम आरएस 2025 को टारगेट। ठीक है गाइस? तो अभी इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपको तहे दिल से बेस्ट विशेज, अपना ध्यान रखिए और वहाँ पे फोड़ करके आना है। ये ध्यान रखना, कोई भी कमी है, कोई भी चीज़ है, जो भी कोर्स में एनरोल है, आपको पूरी परमिशन है। आप मुझे कभी भी कोई चीज़ पूछनी हो पूछ सकते हो, लेकिन फालतू के सवाल नहीं। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वही चीज़। ठीक है गाइस? तो अपना ध्यान रखिए, आराम से बिंदास होकर तैयारी कीजिए। सेफ स्कोर का मैंने चीज़ें बता दी है, 2 डिजिट को क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए आराम से बिंदास होकर के तैयारी कीजिए। गलतियाँ मत कर देना जो पहले आपने गलतियाँ की है। ठीक है गाइस? तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा और हाँ, गाते रहिएगा आपको मैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।